नीति वचन 10 अध्याय। 10वां अध्याय जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में वर्णन करता है जिसको छोटी छोटी कहावतों में बांटा गया है। जिसे हम कह सकते हैं कि यह अध्याय छोटी छोटी कहावतों का संग्रह है, जिसमें 32 पद पाए जाते हैं जो हमारे और आपके जीवन के हर एक पहलू को छूते हैं। जिसमें दर्शाया गया है कि जीवन में दो मार्ग हैं, एक अच्छा है और एक बुरा। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और बुद्धिमान की बातों को स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से उन आशीष को और अनुग्रह को पाते हैं। और अगर हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम अपने जीवन में उन शांति की बातों को और आशीष को नहीं पा पाते। आइए देखें परमेश्वर का वचन 10वें अध्याय के द्वारा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। 10वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। तो जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो यहां हमें दो पहलू के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। जो बुद्धिमान पुत्र है वो अपने पिता को आनंदित करता है और उसका पिता आनंदित होता है, और जो मूर्ख पुत्र है वो अपनी माता को उदास करता है। तो जिंदगी के दो पहलू हैं। क्या हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं उस पुत्र के समान, या हम मूर्ख पुत्र के समान बनना चाहते हैं? जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें यहां जिंदगी के दो पहलू देखने को मिलेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आलस्य के बारे में लिखा है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। अर्थात जिंदगी में, जीवन में हमें आलस्य नहीं पर मेहनती बनना है और अपने काम पर फोकस करना है। 6वें पद में लिखा है कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। तो इन इन पदों में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जीवन में आलस्य नहीं पर अपने कार्य पर फोकस करते हुए, समय रहते हुए अपने तमाम सभी कामों को करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में उन आशीष को पाने पाए। धर्मियों के विषय में लिखा है कि वे बहुत से आशीष को पाते हैं, परंतु जो उपद्रवी मनुष्य है वे अपने जीवन में उस आशीष को नहीं पाते और उनकी जिंदगी में शांति भी नहीं होती। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को सिखाता है। 10वें पद से जब हम पढ़ते तो लिखा है, जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। जीवन की वो सबसे बड़ी हकीकत जिसमें वर्णन किया गया है कि बैर से तो सब झगड़े उत्पन्न होते हैं। जो वैर रखता है उससे झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु जो प्रेम करता है उससे सारे अपराध ढांप लिए जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, और जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धिमान से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर रहते हैं। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उनको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है।
तो जब इन वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ जीवन की एक शिक्षा को दिया गया है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं या हम किस मार्ग की ओर अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी घृण योग बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती है। सो मेरे प्रियो, जब इस वचन की ओर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमें दो मार्गों के बारे में चेतावनी देता है। हम किस मार्ग की ओर अपने जीवन को चलाना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन को धार्मिकता की ओर या अधर्म की ओर बढ़ाना चाहते हैं? चुनाव हमारे और आपके हाथ में, लेकिन परमेश्वर का वचन, नीति वचन, मुझे एक सही मार्ग में चलने की शिक्षा देता है ताकि हम बुद्धिमान बने, मूर्ख ना बने। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।